खोलो खोलो पत्र पत्र करी खोलो 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 पता लगे वाले का करना सब लभी जाना जो भी देखो सारे नाकिर के कर लो कुकी पारा ये रहा है ये थोड़ी शेर है बुकी है रहा है बुकी दिख रही है वाह एरिया छट्टा ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲ ਕੀ ਸੌਦਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਫੱਕਾ ਲਾਣਾ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ बुकी है तगड़ी बुकी है ਕੀ ਹੈ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲ ਹੈ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹਾਲੀ भुकी है भैया दसो गल मेरी सुनो इसी तुसी सौदे ही रखो मजूर अड्डे सवेरे असी लोई लिए जाना नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये वीडियो जो आपने देखा, अब इस वीडियो का सच आप जब सुनेंगे तो आप भी इस मोहल्ले वालों के जिन्होंने ये वीडियो बनाया उस मोहल्ले वालों की तारीफ करने से नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि मोहल्ले वालों ने काम ही ऐसा किया है। दरअसल फटाफट मैं आपको पहले मामला बता देता हूं। ये वीडियो है कल रात वहां का यह वीडियो है और ये वीडियो में दिख रहे जो आपको ये सामान दिख रहा है, ये जो बैग दिख रहे हैं, इसमें दरअसल भुक्की है, पॉपी स्ट्रा जिसे कहा जाता है। और ये नशा जो है, इस नशे की बड़ी खेप को स्थानीय लोगों ने पकड़ा है, मोहल्ले वालों ने पकड़ा है। ये आप कुछ एक गाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स देख रहे हैं और एक बाइक की भी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि ये जो बाइक है, ये बाइक पिछले कई दिनों से मेहरा मांद्रा के इस मोहल्ले में जो है वो एक व्यक्ति कोई वो यहाँ से चक्कर काटता था। हर रोज़ वो पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पर चक्कर काट रहा था, जो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों ने कल रात को एक नाका लगाया कि इस बाइक वाले को पकड़ा जाए, क्या ये चोर है या फिर किसी और मकसद के लिए यहाँ पर ये आता है। लेकिन जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वो वहाँ से फरार हो गया, बाइक वहाँ पर छोड़ दी। और जैसे ही लोगों ने आगे एक नाका लगाया हुआ था तो वहाँ पर ये गाड़ी भी आ गई, ये जो मारुति कार है ये वहाँ पर आई। लोगों ने फिर इसे रोका और जब लोगों को ज़्यादा भीड़ भाड़ को देखा, जो गाड़ी चलाने वाले थे और जो बीच में बैठे हुए थे, जो नशा तस्कर थे, उन्होंने जब लोगों को देखा तो वो गाड़ी वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग गए। और लोगों ने इस गाड़ी को धर दबोचा और इसमें से जब इसकी तलाशी ली गई तो बीच में से इतने जो है बैग जो है 6 बैग भुक्की के जो है, पॉपी स्ट्रॉ के जो है वो मिले। और लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी नशे की खेप को जब्त किया। आपको बता दें कि अखनूर के मेहरा मांद्रा का ये मोहल्ले के जो लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि हालांकि वो फ़ोन पर बोलने से या ऐसे सामने आने पर वो नहीं मान रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं हो सकता है क्योंकि ये नशा तस्कर हैं तो इनसे कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा इनके खिलाफ बोलकर, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन वीडियो हमें भेजा गया, हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी आए और लोगों ने अब इस खबर से कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। पहले तो इन लोगों की, इन मोहल्ले वालों की दाद देनी होगी, क्योंकि नशा जिस तरह से हमारे समाज में जो है एक तरह से फैलता जा रहा है, तेज़ी से नशे का कारोबार जो है, धंधा जो है फैलता जा रहा है। हमारे युवा जो हैं इस नशे की जद में आते जा रहे हैं। हमने देखा किस तरह से एक युवक की इसी नशे की वजह से जान चली गई जब वो एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर से भाग गया, फिर उसकी मौत हो गई। किन परिस्थितियों में हुई, खैर वो तो जांच का विषय, लेकिन नशे के कारण उसका नशा ही था। लेकिन अब लोगों का जागरूक होना, लोगों का इस तरह से सतर्क होना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि लोग अगर जागरूक हो जाएं, लोग अगर चाहें तो किसी भी चीज़ को जो है उसका खात्मा जो है बुरी चीज़ का वो किया जा सकता है। क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, पुलिस तो लगातार नशा तस्करों पर दबिश दे रही है, इन्हें पकड़ रही है, धर दबोचा जा रहा है, कई नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। बाकायदा जम्मू कश्मीर में एक अलग से ही फोर्स बनाई गई है
जो ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ रही है, जो इसके खिलाफ जंग लड़ रही है, और उसने बड़ी बड़ी खेपें भी जो हैं वो पकड़ी हैं नशे की, चाहे वो चरस हो, चिट्टा हो, गांजा हो, भुक्की हो, लगातार वो पकड़ रही है। लेकिन लोग जो हैं, अगर स्थानीय लोग या कई जो लोगों की अगर हम आम जनता की बात करें, तो अगर वो इस तरह से जागरूक हो जाए, इस तरह से सतर्क हो जाए, तो हमें लगता है ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगेगा इस तरह के जो नशा है, इस नशा तस्करों को पकड़ने में और इस नशे के व्यापार को ख़त्म करने में। दूसरा ये भी है, अब ये जो गाड़ी पकड़ी गई है, ये जो कार पकड़ी गई है, जिसमें से 130 किलो ये भुक्की बताई जा रही है, जो 6 बैग पकड़े गए हैं उसमें जो पुलिस का ये कहना है कि 130 किलो उसका वज़न है, और जो गाड़ी है वो रियासी का कोई शख्स है। पुलिस ने ये भी बताया, जो उस एरिया के SHO हैं उस जुरिस्डिक्शन के, उन्होंने बताया कि पुलिस की जो एक टीम है वो रियासी उसके घर पर भी पहुंच चुकी है और जल्द ही उस नशा तस्कर की जो है गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अब कई इससे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये गाड़ी जो है मोहल्ले के अंदर कैसे पहुंची, क्योंकि अखनूर में अगर आपको दाखिल होना है तो कई नाके आपको जो है वो क्रॉस करने पड़ते हैं, पुलिस के नाके ही। क्या इस गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई, ये भी एक सवाल रहेगा। और दूसरा कि अगर गाड़ी उस मोहल्ले में गई है तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सवाल हैं और ये शंका भी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी मोहल्ले में कोई जो नशा तस्करी का जो व्यापारी है, जो जिसके पास ये खेप पहुंचनी थी, फिर आगे उसने कहाँ इसको भेजना था, क्या उस मोहल्ले में ही कोई ऐसा व्यक्ति है? क्योंकि अब इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से पुलिस को जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने ये काम किया है वो तो किसी चोर या किसी ऐसे शख्स की तलाश में नाका लगाए बैठे थे कि एक बाइक वाला अगर पिछले 1.5-2 महीने से हमारे मोहल्ले में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। लोग तंग थे, परेशान थे, क्योंकि आजकल चोरियों के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, जम्मू की या कठुआ या सांबा की, इन 2-3 ज़िलों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर चोरी के मामले जो हैं वो ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग इसलिए भी परेशान हैं, लोग आजकल खुद ही नाका लगाकर चोरों को पकड़ रहे हैं। हमने देखा जम्मू में एक चोर को जैसे धर दबोचा लोगों ने ही, क्योंकि उनको शक था उस व्यक्ति पे, तो उन्होंने नाका लगाया, फिर उसकी एक्टिविटी वॉच की और उसे धर दबोच लिया। ऐसा ही हुआ, लेकिन लोगों की सतर्कता देखिए, उन्हें शक हुआ कि आखिर ये गाड़ी, इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अब ये गाड़ी कैसे वहाँ पर पहुँची, ये जांच का विषय है। जम्मू SSP को चाहिए कि इस पर पूरी तरीके से जांच जो है वो होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से, ताकि जो सच है, क्या उस नाके पर जो पुलिस के जो जवान थे वो तैनात थे, क्या उन्होंने वहाँ पर उस गाड़ी को चेक नहीं किया, क्या वजह रही कि ये गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई, और क्या कौन लोग थे वह जिनके पास ये गाड़ी पहुंची थी, ये नशे की खेप जिनको पहुंचानी थी, और आगे उन्होंने उस खेप को कहां पहुंचाना था, कि क्या उसी आसपास के इलाकों में से डिस्ट्रीब्यूट करना था, बेचना था, और या फिर कोई और वजह थी। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका समाज, आपकी आम जनता जब जागरूक हो जाए, तो समझ लीजिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। और ये जो नशे के खिलाफ जंग जो है छेड़ना बेहद ज़रूरी है। आम जनता को, पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस का जिम्मेदारी भी बनती है कि पुलिस इस नशा तस्करी को रोके। नशा जो बेचते हैं, जिनका ये धंधा बनाया हो, जिन्होंने युवाओं को इसकी जद में डाला है, जो युवाओं की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, कई घरों को चिराग बुझ गए। हम देखते हैं जब हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में उन बच्चों की हालत देखते हैं जो नशा करते हैं, उनकी हालत देखते हैं, तो एक तरह से सोचने पर हम भी विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे युवा, हमारा जो भविष्य कहा जाता है जिस युवा को, देश का, वो युवा कहाँ जा रहा है। खैर, ये सारी चीज़ें हैं, गांव वालों की तारीफ बनती है, और अब इसमें जांच होनी बेहद ज़रूरी है, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। पुलिस को ये बताना होगा जांच करके, जो नशा तस्कर हैं उनको गिरफ्तार करके, कि हाँ जी ये कहाँ से आई और गाड़ी कैसे, इतने नाकों से ये गाड़ी क्रॉस करके उस गाँव में पहुंची, और वो बाइक किसकी है, क्या वो नशा तस्कर था, क्या वो कोई सामान लेने के लिए वहाँ चक्कर काटता था पिछले 1.5-2 महीनों से, या फिर वो कोई चोर था, किस वजह से वो गांव के चक्कर काटता था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ करनी पड़ेंगी पुलिस को। खैर, अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या करती है, कब तक इन नशा तस्करों को गिरफ्तार करती है, और आगे क्या कुछ इसमें जांच में निकल कर आता है। फिलहाल इन लोगों की दाद देनी होगी, और हर किसी शख्स को, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आम जनता को भी पुलिस के साथ, पुलिस का जो है साथ देना चाहिए, और ख़ुद भी
ऐसे अगर आपको किसी पर शक हो तो तुरंत पुलिस को उसकी इतला कीजिए, और ताकि ये जो नशा तस्कर हैं इन पर नकेल कसी जा सके और इस धंधे से, इस गौरख धंधे से, हमारे जो इसकी जद है, बुरी लत है, उससे हमारे युवाओं को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।